बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर यूनिट नंबर 23 जिसका टाइटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम लोग उसी पर बात करेंगे। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है कि वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेक्चर जहां पर मैंने एंड किया था उसका टाइटल था लॉजिक गेट्स। तो इस सेगमेंट में हम लोग लॉजिक गेट्स पर बात करेंगे। इस सेगमेंट में हम लोग लॉजिक गेट्स पर बात करेंगे। सुनिएगा, देखिए गेट का जो वर्ड है ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं, जहां से आना जाना हो उसको हम लोग गेट बोलते हैं, ऐसा ही है। तो लॉजिक गेट का क्या मतलब हुआ? लॉजिकल बेसिस पर जिसका आना जाना होगा। मतलब किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, किसके जाने से हमें क्या आउटपुट चाहिए, कौन एंटर हो गेट से तो हमें ये आउटपुट दे, एक पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आउटपुट दे। यानी डिफरेंट लॉजिक्स की बेसिस पर जो आउटपुट ऑब्टेन की जाती है उसे हम लोग लॉजिक गेट्स का नाम देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले ये याद रखिएगा कि लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हिस्सा होता है। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक खास बात ये होती है, या लॉजिक गेट्स में एक खास बात ये होती है कि आउटपुट सिर्फ दो में से ही कोई पॉसिबल है, या तो 1 या 0। यानी जो आउटपुट होगा या तो 1 होगा या 0 होगा। यानी यस होगा या नो होगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा। कोई भी आप वर्ड इनमें से यूज कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग 1 0 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, ये जो 1 0 है इसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। इसे हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। तो लॉजिक गेट्स के अंदर सबसे पहला गेट जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है और गेट्स। और गेट्स और गेट्स के अगर आप सिंबल देखेंगे तो सिंबल ऐसा है, ये सिंबल है। यहां से ये इनपुट देंगे, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट को नाम दे दीजिए ए और बी, आउटपुट को नाम दे दीजिए वाई, सही है। देखिए जरा वर्ड पे गौर कीजिए, और गेट्स। हम कहते नहीं है दिस या दिस, ये या ये, दिस और दिस। तो अगर वर्ड पे गौर करोगे तो इस गेट्स का फंक्शन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसके इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलोगे? बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। अच्छा, लेकिन अब ये काम कैसे करता है? मतलब इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल, टीटी, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखिएगा, ट्रूथ टेबल में दो इनपुट है ए बी, और आउटपुट है वाई मीन्स ए प्लस बी। डिजिटल गेट्स है, डिजिटल सर्किट है,
तो इनपुट दो ही ऑप्शन है, या 0 या 1। या तो ये दोनों 0 0 हो, या ये 0 1 हो, या 1 0 हो, या 1 1 हो। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1, और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी। इसमें क्या होता है कि a और b में से किसी एक का भी सिग्नल हाई है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक का सिग्नल भी हाई है तो आपको आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। जैसे 0 0, ये तो दोनों सिग्नल लो है तो आउटपुट भी लो ही मिलेगा। 0 1, यानी इन दोनों में से कोई भी एक हाई हो, कोई भी एक हाई हो तो आउटपुट हाई मिलेगा। यानी दोनों में से कोई भी एक 1 हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, 1 1 तो 1। कोई भी एक हाई इनपुट है तो रिजल्ट भी आपको हाई आउटपुट के तौर पर मिलेगा। क्लियर? अच्छा, ये फिलहाल अभी हमने सिर्फ 2 इनपुट्स के लिए, कितने इनपुट्स के लिए? 2 इनपुट्स के लिए हम लोगों ने ये ट्रूथ टेबल देखा है। बुलियन एक्सप्रेशन भी, सर्किट लॉजिक गेट्स भी, और ट्रूथ टेबल भी। पहले हम लोग 2 इनपुट्स के लिए देखते हैं, फिर अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग 3 इनपुट्स और उसके लिए ट्रूथ टेबल या बुलियन एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। तो ये तो था पहला गेट, ये समझ में आ गया। पहला गेट कौन सा है? और गेट्स। कौन सा है? और गेट्स। मैं यहां पे जरा सा बना देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। पहला ये और गेट्स है, सही है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है कि आपको याद रहे कि ये पहला और गेट्स है, और गेट्स है, राइट। आते हैं दूसरे गेट पर, आते हैं दूसरे गेट पर। इधर देखिएगा, दूसरा गेट है एंड गेट। एंड की प्रेजेंटेशन ये है, ये लाइन थोड़ा सा इसको यूं कीजिए और इसको फिर आपस में यूं ज्वाइन कर दीजिए। ये थोड़ा बड़ा करके बना दूं तो ये 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 इनपुट ए बी, ये आउटपुट, दिस इज वाई। वर्ड पे गौर कीजिए, एंड है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्लस के लिए। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी डॉट का साइन यूज करेंगे। y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ट्रूथ टेबल देखिएगा, ये ट्रूथ टेबल है 2 इनपुट के लिए, ये a, ये b, ये y आउटपुट। इनपुट 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1, यही ऑप्शन है। 2 इनपुट्स के लिए तो यही ऑप्शन है। एंड है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, a इंटू बी, मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, यानी a और b में से कोई भी एक 0 है तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एंड दिस इज 1। ये था गेट नंबर 2, लॉजिक गेट नंबर 2, एंड गेट। समझ में आ गया? आसान से था। ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया एंड गेट, ताकि बाद में जब लेक्चर्स को मैं समराइज करूं तो ये यहां से समराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये गेट नंबर 2 हो गया।
गेट नंबर 3, गेट नंबर 3, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट नहीं, मतलब इसको ऐसे शो करते हैं, ये ट्राइंगल, यहां पे एक छोटा सा जीरो, जीरो नॉट के लिए, नॉट मीन जीरो, सर्कल बनाओ, इसमें इनपुट एक ही होगा, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, और इसका सिंपल सा बुलियन एक्सप्रेशन है कि अगर इनपुट ए दोगे तो आउटपुट ए बार मिलेगा, यानी वो रिवर्स कर देगा। और अगर ये यूज नहीं करोगे तो इसको हम एज अ फिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं, अगर सिर्फ ये है तो, ये ए है तो यहां पर आउटपुट भी सिर्फ ए ही मिलेगा। ये बफर है, फिल्टर के तौर पर फिल्टर करेगा सिर्फ, ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्ट कर देता है। नॉट गेट यूज होता है एज अ इन्वर्टर, एज एन इन्वर्टर, यानी अगर ट्रूथ टेबल देखो तो इसमें सिंपल क्या होगा, ए, ए बार, ये जीरो तो ये वन हो जाएगा, ये वन तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, यानी वो इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा, राइट। तो ये था गेट नंबर 3, आसान सा था। ये था नॉट गेट, तीसरा नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक, चलें, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं आपको फैमिलियर करा रहा हूं सारे गेट से, ताकि बाद में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें, क्लियर, ओके। चलिए, ये तीसरा गेट हो गया, चौथे पे आते हैं। चौथा, नॉर गेट्स, नंबर 4 क्या है, नॉर गेट्स। अभी हमने पहला पढ़ा था ना, और इसके साथ एन लग गया, यानी नॉट और गेट, नॉट और गेट, तो नॉट का लिया सिर्फ एन, सिर्फ एन लिया, नॉट का क्या लिया, एन, तो बन गया नॉर गेट। इधर देखिएगा सिंबल, ये तो और गेट था, यही था और गेट, है ना, ये इनपुट था, यहां पर नॉट लगा देंगे, तो ये और था, नॉट लगा दिया तो ये बन गया नॉर गेट, क्या बन गया, ये नॉर गेट। ये ए बी, ये वाई, इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो देखिए ये और था, दिस इज और, नॉट लगाया तो रिवर्स कर दिया इसने रिजल्ट को, यानी बार, इसके बगैर क्या है, और, यानी ए प्लस बी, इसका मतलब है नॉट, ये एज अ इन्वर्टर यूज होता है तो वो उसको इन्वर्ट करेगा, बार लगा दिया। बुलियन एक्सप्रेशन तो ट्रुथ टेबल देखिएगा, यहां पर मैं 4 कॉलम बना रहा हूं, ये देखिएगा, पहले ए, फिर बी, फिर ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी बार, जिसको मैंने वाई बोला, सही है। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, और है तो दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट इज 1, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, सही है। ये नॉर गेट है, मतलब और का इनवर्स, इन्वर्ट करेगा उसको एज अ इन्वर्टर यूज, तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, यानी जो नॉर गेट है ना, ये और गेट का रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी डायरेक्टली याद रखना है, तो और में क्या था कि कोई भी एक 1 होगा
तो रिजल्ट 1। ये नॉर है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों 1, कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, और 0 होगा तो रिजल्ट वो 1 देगा, यानी ये। तो ये चौथा गेट आपके पास आ गया, राइट। चलिए ये भी मैंने बना दिया, ए बी, खैर ये नॉर गेट है। फिर अभी फिलहाल तो इस लेक्चर्स में मैं आपको सारे गेट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये 4 हो गया, नंबर 5 पे आइए। आपने पढ़ा था एंड गेट, इसके साथ नॉट लगा दीजिए तो बन गया नेम गेट। नंबर 5 एंड गेट ये था, ये था एंड गेट, ये था, ये था, ये था, ये इनपुट, यहां पर नॉट लगाया, ये नैंड बन गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज वाई। तो याद है ना, एंड में क्या था, ए डॉट बी, ए इंटू बी, नॉट लग गया है तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा। वो उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट। ये इन्वर्टर ही है, सही है, बात समझ में आ गई। यानी आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे भी, ये एंड है, यहां पर आपने एक इन्वर्टर लगाया, ये यहां से ए, दिस इज बी, यहां से आया ए इंटू बी, इसने इन्वर्ट कर दिया तो ए बी दिस। क्लियर। ट्रूथ टेबल देखिएगा, मैं फिर 4 कॉलम बनाऊंगा। क्यों 4 कॉलम, पहले में ए, फिर बी, फिर ए डॉट बी, और फिर इसका इन्वर्ट जिसको आपने वाई बोला। ए बी, ए बी, फिर ए डॉट बी का मान। क्लियर है। ये 0 0 0 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई, कोई भी 0 तो रिजल्ट 0, 0 0 1, ये इसका इन्वर्ट करेगा तो 0 है तो 1, 0 है 1, 0 है 1, 1 है तो 0। ये इसका आउटपुट है। ये था गेट नंबर 5, गेट नंबर 5। नंबर 6 पे आते हैं, इसको भी यहां बना लेते हैं। ये यानी इसको, ये है नैंड गेट, ठीक। चलिए अब आते हैं जरा नंबर 6 पे। 6 पर ये देखिएगा, ये और गेट है, ये और गेट है। यहां पर इस तरह का कर्व एक और यूज कीजिए और ये इनपुट लीजिए, तो इसको कहेंगे एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ये नंबर 6 है, ये नंबर 6 है। इनपुट ए बी, आउटपुट को वाई लीजिए, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस, ये सर्कल बनाते हैं, दिस इज बी, राइट। सर्कल कहीं देखे, प्लस का मतलब और, सर्कल दिखे तो ये एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। ट्रूथ टेबल देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां पे कॉलम ए बी, ए बार बी बार, और फिर एक और बना दूं, इधर देखिएगा, समझिएगा, बहुत डिटेल में इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ए है, ए बार है, चलिए पहले ऐसे करते हैं, ए लिया, बी लिया, ए बार बी बार, फिर ए बी बार, ए बार बी,
और ये आउटपुट, दिस इज वाई। ये देखिएगा, पहले ए लिया, बी लिया, दो इनपुट है, फिर दोनों पे बार भी है, बार भी लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये, और दिस इज वाई। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रूथ टेबल से तो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें होता क्या है एक्सक्लूसिव और में, कि अगर इनपुट ए बी दोनों सेम है, क्या है? दोनों सेम, जैसे 0 0 1 1, तो इसका आउटपुट 0 आता है। और अगर इनपुट सेम नहीं है तो रिजल्ट 1 आएगा। चेक भी करते हैं, इधर देखिएगा, ये तो 0 0 1 0 0 1 1 1, ये ऑप्शन है। ए बार 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। बी बार 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, और 1 है तो अगेन 0। सही है, ये बी बार है। सॉरी, 0 है, हाँ 1 है तो 0। चेक कर लीजिए फिर, 0 1 1 0, सॉरी पहले इसको चेक करो, ए 0 1 1 0 0 1 1 है तो 0, बी 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। अब ये मल्टीप्लाई एंड गेट है, ए बी बार, यानी ये ए बी बार, ये और ये, इन दोनों में से कोई भी एक 0 है तो रिजल्ट 0। देखिएगा, 0 1 है तो 0, 1 1 है तो 1, 0 0 है तो 0 0। क्लियर? ए बार बी, ये एंड गेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। अब ये दोनों y, ये दोनों और है, और में कोई भी एक 1 है तो रिजल्ट 1, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। याद है मैंने आपको डायरेक्टली क्या बताया था? मैंने कहा था कि एक्सक्लूसिव और में इनपुट ए और बी दोनों अगर कॉमन है तो रिजल्ट 0 होगा। देखिए, 0 0 तो रिजल्ट 0, 1 1 तो रिजल्ट 0, कि डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और इनपुट में कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट इज 1। ये हमने पूरा ट्रूथ टेबल देखा, राइट? ये था गेट नंबर 6, गेट नंबर 6। इसी तरह एक और गेट भी है, उसको भी देख ले, उसको भी देख ले। इसी में बता देते हैं आपको, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। अभी हमने एक्सक्लूसिव और देखा, इसी तरह एक है एक्सक्लूसिव नॉट। ये एक्सक्लूसिव और है, बस यहां पे नोट लगा दीजिए, यानी ऐसे लगा दीजिए, या आप ऐसे बनाइए, दिस, ये इनपुट ए बी, और यहां पर ये नोट लगा दीजिए, दिस इज वाई। बुलियन एक्सप्रेशन इसका ये है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। ये इसका ट्रूथ टेबल देखिएगा, सबसे पहले ए बी है, ए बी, फिर ए बार बी बार, ए बार बी बार, फिर क्या ये दोनों मल्टीप्लाई, तो दो कॉलम और, इसमें ए बी, इसमें ए बार बी बार, और फिर इसमें ये दोनों ऐड हो गए, यानी ए बी प्लस
ए डैश बी डैश ये y के बराबर। ए बी इनपुट क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बार 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। बी बार 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ए बी को मल्टीप्लाई किया, कोई भी एक 0 है तो 0, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये ए बार बी बार इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ए 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब ये दोनों प्लस 0 1 प्लस है और है, कोई भी एक 1 है तो रिजल्ट 1 है, 1 0 0 1। तो देखिए जो एक्सक्लूसिव और था आपके पास, रिजल्ट यहां पर क्या आ गया, उसका रिवर्स आ गया ना। एक्सक्लूसिव और में क्या था कि अगर इनपुट 1 1 0 0 है, सेम है, तो रिजल्ट 0 था। ये एक्सक्लूसिव नॉर है, रिवर्स हो गया, इन्वर्ट हो गया। यानी अगर इनपुट सेम है तो रिजल्ट 0 के बजाय क्या हुआ, 1। ये देखिए 0 0 है तो 1, 1 1 है तो 0। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6-7 गेट्स हुए, कितने हुए, 7। ये 7 लॉजिक गेट्स हैं जिनकी मदद से लॉजिकल सर्किट डिजाइन होता है। लॉजिकल सर्किट डिजाइन होता है जिसमें पूरा मदरबोर्ड आपका वर्क कर रहा होता है, जिससे डिफरेंट आईसीज कंस्ट्रक्ट होती हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देख लीजिए, यहीं पर बता देता हूं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जरा याद रखिएगा। ए प्लस 1, ए प्लस 1, प्लस का मतलब क्या हुआ, और यानी इन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट इज 1। तो ये 0 हो या 1 हो, ये तो 1 ही है ना, तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो a प्लस 1 इक्वल होगा किसके, 1 के। देखिए ये 1 है, ये और है, ये और है, a ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। और बोलता है कि इन दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट 1, तो ये तो 1 ही है ना, तो ये 0 रहे 1 रहे क्या फर्क पड़ता है। तो a प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरह a प्लस 0 ये a के बराबर होगा। अगर a 1 हुआ तो 1 प्लस 0 1, 0 हुआ 0 प्लस 0 1, सॉरी 0। तो इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू होगी वही आपका आउटपुट आएगा। तो a प्लस 0 ऑलवेज बी a। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स a इंटू 1 ये a के बराबर, a इंटू 0 ये 0 के बराबर, राइट। ये मल्टीप्लाई है, तो अगर a 0 होगा तो 0 1 से मल्टीप्लाई 0, a 1 होगा 1 1 से मल्टीप्लाई 1, तो a डॉट 1 ये किसके बराबर हुआ, a के। और 0 से मल्टीप्लाई हो, चाहे a कुछ भी हो, 0 या 1, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तीसरी a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा a के बराबर होता है। बार के ऊपर बार, बार के ऊपर बार वो किसके बराबर होता है, a के, राइट। अच्छा चौथी a प्लस बी बार, राइट, यानी नॉर गेट। तो ये इक्वल होगा, याद रखिएगा, a बार प्लस b बार के, सॉरी प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a बार डॉट b बार, और अगर ये हुआ a डॉट b बार तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार। a प्लस यानी प्लस है तो ये एंड में कन्वर्ट होगा, एंड है तो और में कन्वर्ट होगा, बार इंडिविजुअल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a प्लस
बी बार ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। और लास्ट याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये ए प्लस ए बार तो रिजल्ट इज 1, रिजल्ट इज 1। और अगर ए डॉट ए बार है तो रिजल्ट इज 0। देखिएगा ए 1 हुआ तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, रिजल्ट है सूरत 1। ये नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ए प्लस ए बार ये 1 के बराबर और ए डॉट ए बार दिस इज 0 के बराबर। देखिए ये 1 तो ये 0, ये 0 तो ये 1, क्योंकि बार है तो 0 1 1 0 तो रिजल्ट 1, क्योंकि और है कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर a 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 0, मतलब दोनों में से कोई एक 0 तो होगा। मल्टीप्लाई हो रहा तो रिजल्ट इज 0। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको याद रखिएगा ताकि हम बूलियन एक्सप्रेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। ये गेट्स हैं, 7 गेट्स हमने पढ़े हैं, और एंड, नॉट, नॉर, नैंड, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, यानी ये 7 गेट हमने पढ़े। उन सब की डिटेल मैंने आपको बताई, बूलियन एक्सप्रेशन बताया, सिंबल बताया, ये सब याद रखिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह इस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे ताकि ट्रूथ टेबल बनाना आपको आ जाए। आज के लेक्चर्स में, इस लेक्चर में तो हमने सिर्फ इनपुट क्या लिया था, 2 इनपुट लिया था। अगले लेक्चर में आप 3 इनपुट के साथ भी आएंगे, फिर देखते हैं कि आप कैसा ट्रूथ टेबल बनता है, कैसे सॉल्व होता है। पर ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद रखोगे तो आपको मजा आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।